स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचे पुलिस मुख्यालय। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, 3 कानून लागू होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएस राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार मौजूद, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद। तो पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, 3 कानून लागू होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। तो ये जानकारी देहरादून से पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी भी शामिल हुए और इसके साथ पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो देहरादून से ये जानकारी। सीएम धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां 3 कानून लागू होने को लेकर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके साथ ही पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देहरादून से ये जानकारी। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, 3 कानून जो है देश में लागू हो चुके हैं। क्रिमिनल कानून, जिसके तहत अब जो है क्रिमिनल को जो सजा मिलती है उसमें अब बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जुलाई से जो है ये कानून लागू हो गए हैं और अब क्रिमिनल लॉ में इसके तहत नियमों में बदलाव किए गए हैं और जो अपराधी है उन पर लगाम लगाए जा सकेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए 3 कानून 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। और ऐसे में देहरादून में पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही पुलिस के अन्य अधिकारी भी पहुंचे। देहरादून से ये जानकारी। 3 कानून लागू होने को लेकर देहरादून से ये जानकारी। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 कानून लागू होने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 1 जुलाई से देश में 3 कानून लागू किए गए हैं। क्रिमिनल कानून ये लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब अपराध में सजा मिलने में बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसी को लेकर जो है जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और बात करें तो देहरादून भी इसमें पीछे नहीं रहा और पुलिस मुख्यालय में यहां भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और इसका हिस्सा बने। तो देहरादून से जानकारी। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएस राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार इसमें शामिल हुए। तो 3 कानून लागू होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है 1 जुलाई से जो है 3 कानून लागू हो चुके हैं अपराध के तहत। जो इस पर अब सरकार की बात करें, शिकंजा कसने के लिए अपराधियों पर ये लागू किए गए हैं और इसी के तहत देहरादून पुलिस मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकता है कि आज देर रात से जो 3 नए कानून हैं, वो कानून लागू पूरे देश भर में हो गए। उत्तराखंड में भी इन नए कानूनों के तहत अब ये कह सकता है कि जो कार्रवाई होती है पुलिस की, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और तो ये कह सकते हैं कि अब तक यानी रात 12 बजे से लेकर अब तक का जो घंटाक्रम रहा है, यानी इस नए कानून लागू होने के बाद से उस पर 3 FIR अब तक यहाँ पर इस नए कानूनों के तहत यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। 3 नए कानूनों में आप समझ सकते हैं कि कुछ IPC में एक बार पहले कुछ परिवर्तन यहाँ पर किया गया था और 370 को लेकर, लेकिन उसके बाद से अब जो नए चेंजेस यहाँ पर आए हैं, 3 जो नए कानून है, यानी पहले जो अंग्रेजों जो कानून चला करते थे उसमें परिवर्तन यहाँ पर हो गया और अब ये कहा जा सकता है कि इन 3 कानूनों के तहत पूरे देश भर में कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से 30 जून तक
इन सभी 3 नए कानूनों को लेकर 24,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जो विवेचना के जो अधिकारी यहाँ पर होते हैं, जो पुलिस इनकी विवेचना करेंगे, उनको इन 3 नए कानूनों के तहत जिन संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए। यानी हर थाने में 5 ऐसे अधिकारियों को टैब या कैमरे देने की जो व्यवस्था है, जो साक्ष्य संकलन या दूसरे कार्रवाई में जिन चीजों की आवश्यकता होती है नए कानूनों के तहत, उसको यहाँ पर देने का काम कर दिया गया। पुलिस की तरफ से अब लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि चाहे जब मामला जैसा भी होगा, इन 3 नए कानूनों के तहत हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो प्रक्रियाएं पहले विलम्ब रूप से यहाँ पर होती थी, चाहे वो जांच की प्रक्रिया हो या फिर दूसरे मुकदमों की जो कार्रवाई जो होती थी, उसमें भी त्वरित गति से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यानी अगर मामला गंभीर है तो व्यक्ति को थाने आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे अपनी FIR वहां से कर सकता है और पुलिस उसकी अभिवेचना यहाँ पर करेगी। इन 3 नए कानूनों में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के जो अधिकार है वो अधिकार और संरक्षित करने का काम यहाँ पर कर जाएगा। यानी महिलाओं को लेकर अब जो कानून होंगे और सख्त यहाँ पर होंगे, जो भी उन कानूनों को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो लगातार ये कह सकते हैं कि पुलिस अपना अपडेटेशन करने के काम यहाँ पर करिए और अब इन 3 नए कानूनों के साथ लोगों को नए कानूनों के तहत कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री शामिल हुए और मुख्य सचिव भी, उनके साथ साथ DGP भी मौजूद रहे, और बात करें तो अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय में, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। CM की ओर से क्या दिशा निर्देश उन्हें दिए गए, क्या हिदायतें दी गई है? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर इन 3 नए कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनका आभार यहाँ पर प्रकट किया है, उनका धन्यवाद अदा किया है, जिनकी तरफ से इन नए कानूनों को लाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि इन नए 3 कानूनों को लेकर अब जिस प्रकार की जो प्रक्रिया यहाँ पर रही है, उन प्रक्रियाओं में उत्तराखंड पुलिस के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से 20 करोड़ का बजट भी यहाँ पर आवंटन करने का काम कर दिया गया, ताकि पुलिस नए तरीके से अपना आप अपग्रेड यहाँ पर कर सके और जो नए कानून यहाँ पर लागू है आजाद से, उस कानूनों को त्वरित गति से उन कानूनों पर कार्रवाई यहाँ पर हो सके। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को पूरी व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से कैसे आम जनता को भी समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, आम जनता का भरोसा कैसे जीता जाता कि जो कानून की प्रक्रिया अब और सरल यहाँ पर हो जाएगी। जी अभय, हम बात करें अगर कानून की, तो इसमें खास तौर से अगर हम देखें तो जो विदेश में अपराधी है, जो विदेश का शरण ले लेते हैं, उनके ऊपर जो है शिकंजे कसे जाएंगे, और इसके साथ ही जो अंदर भी, जो देश के अंदर रहकर भी इस तरह के कुछ आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, उनके लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा और क्या खास और कौन से अहम तरीके से जो है अपराधियों से निपटारे के लिए इस नियम में खास प्रावधान है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इन कानूनों के तहत हम ये कहा जा सकता है कि जो पहला जो सबसे बड़ा जो कानून है, उन कानूनों में अब तक आपने ये देखा होगा कि IPC की धाराएं थी, जिन धाराओं में 511 मुतल्लिक धाराएं होती थी, जिसके तहत कार्रवाई अब तक हो जाती थी। अब उन धाराओं को और सीमित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। 360 मात्र धारा यहाँ पर रहेगी, तो उसी के तहत पूरी जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर करने का काम किया जाएगा। ये वो धाराएं होंगी जो लोगों को उनके अधिकार देने काम करेगा, उनका जो शोषण हुआ, उनके खिलाफ जो अपराध यहाँ पर हुआ, उसके खिलाफ अपराधियों को लड़ने के लिए और समर्पित हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से अभी तक की कार्रवाई में कह सकते हैं कि रात 12 बजे से लेकर अब तक जिस प्रकार से कार्रवाई उत्तराखंड में घटी है, उससे कह सकते हैं कि नए तौर तरीके से कह सकते हैं चाहे FIR का हो या फिर दूसरी विदेशा काम हो, उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 नए कानूनों में 3 FIR अब तक यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, जिस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो CS राधा रतोड़ी और DGP अभिनव कुमार भी इसमें मौजूद रहे और पुलिस के आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो 3 नए कानून जो है आज से लागू हो गए हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी देहरादून में बात करें तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और CM पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। और वहीं देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही है। CM धामी ने केंद्र सरकार से की मांग, नई सरकार के सामने लगाई मांगों की छड़ी, PM के सामने रखे महत्वपूर्ण प्रस्ताव। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, नई सरकार के सामने मांगों की झड़ी लगाई है और PM के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे हैं। तो CM धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है
देहरादून से यह खबर सामने आ रही। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है और प्रदेश के विकास के लिए बात करें तो लगातार सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, दौरे पर है, दिल्ली दौरे पर। और ऐसे में एक बार फिर से खबर सामने आ रही कि नई सरकार से मांग की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांगों की झड़ी लगा दी है और पीएम के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे गए हैं। तो देहरादून से ये जानकारी नई सरकार के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे प्रस्ताव भी रखे हैं। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों से मुलाकात की। आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण से जुड़े विषयों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। सीएम ने ज्ञापन पर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो सीएम से राज्य आंदोलनकारी मिले और मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है, जहां मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बढ़ते आगे, धामी सरकार का सरलीकरण से समाधान मंत्र और पारदर्शी खनन नीति का असर राज्य के खनन विभाग पर दिख रहा है। पिछले लंबे समय से राजस्व लक्ष्य के आधे में हांफने वाले खनन विभाग ने इस साल पहली तिमाही में ही पुराने सारे रिकॉर्ड कर 270 करोड़ की रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। यह अवैध खनन के परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक और खनन पट्टों के आवंटन में ऑनलाइन व्यवस्था से संभव हुआ है। तो धामी सरकार की नई नीति का असर अवैध खनन को लेकर पिछले साल जो है बात करें तो उसके मुकाबले वित्तीय वर्ष तिमाही में 270 करोड़ राजस्व हासिल हुआ है। पिछले साल जो है 645 करोड़ का राजस्व मिला था विभाग को। तो खनन नीति से सरकार का खजाना भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है एक्शन मोड में है और अवैध खनन पर लगाम लगाते हुए नई नीति का जो है असर अब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में अपार उत्साह नजर आ रहा है। इस साल चारधाम यात्रा शुरू हुए लगभग 50 दिन ही हुए हैं और इन 50 दिनों में अब तक लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए हैं, जबकि साल 2023 में 30 जून तक यानी 68 दिनों में लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए आए थे। और सुगम, सुरक्षित और निर्बाध चार धाम यात्रा के संचालन को लेकर उत्तराखंड सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। तो चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से और 50 दिन में बात करें तो लगभग 30 लाख यात्री पहुंचे हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभय की ओर। अभय, चार धाम यात्रा को जो है 50 दिन हो चुके हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 30 लाख बताई जा रही है। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धामी सरकार के नेतृत्व में जो ये चार धाम यात्रा का संचालन यहाँ पर किया गया, उस संचालन के सफल परिणाम अब यहाँ पर दिखने लगे। चारों धामों में अब तक ये कह सकते हैं कि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 50 दिन के भीतर अपने चारों धामों में यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। ये सरकार की ही वो सजगता का प्रमाण है कि सरकार ने सभी यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और संपन्न कराने का बीड़ा उठाया, उसमें लगातार यहाँ पर सरकार सफल हो रही है। अकेले केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक यहाँ पर कपाट खुलने के बाद से यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम में भी लगातार जो यात्रियों के दर्शन करने की जो संख्या है उसमें बड़ा इजाफा यहाँ पर हो रहा है। और सरकार की तरफ से ये समझा जा सकता है कि जो सुविधाएं इस यात्रा व्यवस्था के दौरान दी जा रही है उसका लाभ श्रद्धालुओं को यहाँ पर मिलने लगा है। यात्री लगातार
इन सुविधाओं का लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जो ये कह सकता है कि जो रिकॉर्ड पिछली बार यात्रा के बने थे श्रद्धालुओं के दर्शन करने के, वो इस बार जल्द ही टूटते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अगर 50 दिन के भीतर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक अगर चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, तो अभी एक लंबा समय बचा हुआ है जिसमें यात्रियों को यहाँ पर धामों में दर्शन करने के लिए लोगों के पास लंबा अवसर है और वो यहाँ पर आकर चारों धामों में दर्शन यहाँ पर कर सकता है। पिछली बार यही आंकड़ा अगर हम देखें तो जो पिछले 2022-23 का जो आंकड़ा था, उसमें इस 30 लाख की संख्या को पार करने के लिए, यानी श्रद्धालुओं के दर्शन करने के 30 लाख की संख्या को पार करने के लिए 70 दिन का समय यहाँ पर लगा था। तब ये कह सकते हैं कि अप्रैल माह में कपाट खुलने का समय तय हुआ था और अप्रैल माह में चारों धामों कपाट वहां पर खुले थे, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि विलंब से देर के बाद मई माह में ये चार धामों के कपाट यहाँ पर खुले। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद कम समय में भी श्रद्धालुओं का जो भारी संख्या यहाँ पर पहुंची है, वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ही नतीजा है। जी अभय, जिस तरीके से हम बात करें, अभी तक 50 दिनों में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से मॉनसून शुरू हो गया है, ऐसे में श्रद्धालुओं का जाना वहां थोड़ा खतरनाक हो जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हेली सेवाओं पर भी, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी अभी कुछ दिनों के लिए रोक लगाई गई है। तो क्या इस दौरान ये श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मानसून का असर चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ पर दिखने लगा है। जो संख्या रोजाना कह सकते हैं कि 10 से 20 हजार हुआ करती थी और संख्या घटकर यहाँ पर 4 से 5 या 5 से 6 हजार यहाँ पर रोजाना श्रद्धालुओं के दर्शन करने के यहाँ पर पहुंच गई है। और ये सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है कि मानसून के दौरान जो यात्रा, यानी पहाड़ों पर जो सफर करने का जो जोखिम होता है, उस जोखिम से सभी लोग बचना चाहते हैं और सरकार की तरफ से भी लगातार लोगों के लिए एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा रही है। खासतौर पर चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी है कि वो कम से कम जो जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करें और मौसम की जो चेतावनियां हैं, मौसम के जो दिशा निर्देश है, उनका पालन करने के साथ ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। यानी अगर बारिश हो रही है तो फिर ऐसे इस दौरान लोगों से, खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्गों पर लोगों से सफर न करने की सलाह वहाँ पर दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके की डेंजर जोन वहाँ पर हैं और जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर घट सकती है, तो उनसे बचने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जी, और मानसून सीजन के दौरान हम बात करें तो जो श्रद्धालु है उनके लिए किस तरह की सुरक्षाएं दी जा रही है सरकार की ओर से? पहाड़ी क्षेत्रों में बात कर ले या फिर जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है उन तमाम जगहों पर? बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगहों से जब यात्रा प्रारंभ होती है तो जो मानसून का अलर्ट है या मानसून की जो सूचना है, जैसा पूर्वानुमान है, उसके आधार पर ही आगे जो यात्रियों के जो श्रद्धालु है उनके काफिले को आगे रवाना किया जाता है। जहाँ पर बारिश होती है वहाँ उससे पहले ही जो नजदीकी जो चेक पॉइंट होते हैं, उन सभी चेक पॉइंट पर उन सभी यात्रियों को रोकने के लिए वहाँ पर प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर रहती है और इस दौरान जो यात्री वहाँ पर रुकेंगे उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सभी वहाँ पर सुचारू रूप से जिला प्रशासन की तरफ से कर दी जाती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर वहाँ पर रखी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर परेशान ना हो और उसको लगातार हर वो सुविधाएं यहाँ पे मिल सके और उसकी यात्रा सफल हो सके। जी बिल्कुल, अभय बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब और 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 50 दिनों में पहुंचे। और फिलहाल के लिए रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर ये जानकारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 6 जिलों में भारी बारिश के आसार, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 6 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने और प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो मौसम को लेकर ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में 6 जिलों में भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और ऑरेंज अलर्ट 6 जिलों के लिए जारी किया गया है। तो ये जानकारी देहरादून से मौसम विभाग की ओर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अजय मित्तल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, मौसम को लेकर हम बात करें तो लगातार जो है उलटफेर देखने को मिल रहा है, मौसम करवटें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। क्या खबर मिल रही है?
जो है सोमवार को भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो सभी जिले हैं, समस्त जिले हैं, 5 जुलाई तक येलो अलर्ट उन्हें रखा गया हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो 1 जुलाई को जो है देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश होने की जो है संभावना है। इसके अलावा टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी से भारी बारिश जो है हो सकती है। जी, और बात करें तो मैदानी, पहाड़ी तमाम जगहों पर इन क्षेत्रों में क्या अभी संभावनाएं दिखाई दे रही, विभाग की ओर से क्या कहा गया है इनके लिए? जी, विभाग का बिल्कुल कहना है कि इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग में सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। उनका कहना है कि भारी से भारी बारिश जो है 1 जुलाई यानी आज से हो सकती है। इसके लिए सभी तैयारियां जो है वो अपनी पूरी रखें और जो भी यात्रा सीजन चल रहा है इस टाइम और चार धाम में भी जो है लगातार भीड़ है, उसको देखते हुए यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो जो है इस दौरान जो है सावधानी बरते मौसम को लेकर। जी, जिस तरीके से भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही, जहां जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए विभाग ने संभावनाएं जताई है? देखिए, प्रशासन जब है, शासन ने भी जो है सभी जो है जो जिलाधिकारी को उनको अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। इसके अलावा जो प्रशासन है उन्होंने सभी जो है राज्यों के जो लोग उनको है उनका साफ को कहा कि अपने जो बड़े नदी नाले हैं उनकी जो सफाई लगातार की जाए, जो नालियां उनको चौक ना हो, किसी प्रकार की जो है कठिनाई का सामना जो लोगों को ना करना पड़े इस दौरान। अजय, हम देखें तो जिस तरीके से पहले काफी गर्मी से लोग परेशान थे और अब जब बारिश आई तो बारिश कहीं ना कहीं आफत बनती जा रही है, क्या लगता है मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी, कब तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि एक आध दिन में जो है आग में चोली जो है मौसम की जो है चलती रहेगी और इसको लेकर जो है जो तापमान में वो भी कमी आएगी, लेकिन लोगों को जो है अभी भारी बारिश के चलते जो है अभी फिलहाल इससे राहत मिलने वाली है और जो तापमान है उसमें जो है लगातार जो है गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 6 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।